तो आप सभी के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, निवास हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया या फिर अन्य जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के ड्यूपीएससी के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं और लगभग आप सभी बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड्स देख लिए होंगे और अपने अपने सेंटर को देख लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पर गया है। आप सभी कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर और किस डेट पर आपका ड्यूपीएससी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। बच्चों में अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन से लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट और निवास को लेकर के लगातार आ रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश फॉर्मेट चलेगा, हिंदी फॉर्मेट चलेगा, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। और सबके लिए अपने अपने कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, जो कि बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आप सभी को बिल्कुल रिटर्निंग की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप किसी भी तरीके से इस वीडियो पर पहुँचे तो ये जान लीजिए कि आपको 100% जो भी जानकारी मिलेगी वैलिड रहेगी और कहीं न कहीं किसी भी न किसी तरीके से ये जाँच पड़ताल करके ही आपको जानकारी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के। सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के आया था। देखिए मैं आपको खुश करने के लिए किसी भी तरीके से आपको गलत आंसर नहीं देने वाला हूँ और जो भी है वो आपके पास बिल्कुल सामने रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं बात कर लूँ, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट की, देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगेगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। स्टेट गवर्नमेंट का अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है तब तो वो वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा आपका। और आपका जो फॉर्मेट है वो कोई भी हो, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो वो आपका नहीं लगने वाला है। सिंपल सी बात है, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। बिल्कुल भी मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, ये बात सही है। और जिन बच्चों ने ओबीसी सर्टिफिकेट अगर लगा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट का लगाया है आपने और अगर उस पर नॉन क्रीमी लेयर लिखा है, नॉन क्रीमी लेयर लिखा है, तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है? ये ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए होगा। और जितने ईयर के लिए जितने फाइनेंशियल ईयर के लिए ये वैलिड मांगा गया था, उतने ही फाइनेंशियल ईयर के लिए ये वैलिड होना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेकर के, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे देखने को मिले हैं। तो जहाँ तक बात रही देखिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की और निवास प्रमाण पत्र की, सबसे पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर निवास प्रमाण पत्र क्या नया बनवाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा जो निवास प्रमाण पत्र है वो 2018 का है, 2020 का है, किसी का 2014 का है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, देखिए निवास प्रमाण पत्र पहली चीज़ तो ये चेंज नहीं होता है। जितने भी हमारे यूपी के बच्चे हैं उन सभी के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है और जनरल के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं जो कि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो उन सभी के लिए निवास आवश्यक है। और देखिए पुराना भी निवास आपका लग जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आपको एक नया निवास जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए निवास जो है वो नया अप्लाई ज़रूर होता है, लेकिन वो उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो चेंज नहीं होता, वो उसी पे बनता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसको अपडेट किया जाता है, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी 1 हफ़्ते का समय आपके पास है और ये मुश्किल से 4 से 5 दिनों में ही आपका ये निवास जो है वो अपडेट होकर के रेडी हो जाएगा। तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। नया वाला और पुराना वाला दोनों लेकर के जाइए, हालाँकि पुराना वाला ही चेक किया जाएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। अब बात कर लेते हैं देखिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की। अब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स मुझे डाउट्स मुझे देखने को मिले और प्रयास करूँगा कि उसको क्लियर किया जाए। सबसे पहली चीज़, जो पहला कमेंट मुझे ईडब्ल्यू से आया था वो ये आया था कि सर मेरा जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में है और क्या वो वैलिड है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो अगर इंग्लिश में है और अगर ऊपर गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा है तो वो वैलिड है पूरी तरीके से, बिल्कुल पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज़। और सेकंड जो चीज़ है वो ईडब्ल्यूएस के लिए ये आया था कि स्टेट गवर्नमेंट का माना जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ आपको कि अभी हाल-फिलहाल में जो आपका लेखपाल की जो भर्ती हुई है, उसमें जो देखिए जो आपकी लेखपाल भर्ती हुई है यूपी में, वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी है। और उसमें बहुत सारे मुझे कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जिनकी जो ईडब्ल्यूएस है वो आपकी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा रखा था, उसको वैलिड कर दिया गया है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये ईडब्ल्यूएस जो है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों का बनता है, ये बात सही है। लेकिन जो इसमें जो कंडीशंस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सेम होती हैं। इसी वजह से ईडब्ल्यूएस जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में वैलिड माना जाता है, यानी कि आप स्टेट वाला सेंटर में लगा सकते हैं और सेंट्रल वाला स्टेट में लगा सकते हैं। तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? और जो थर्ड क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कि सर मेरे जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा हुआ है। देखिए मैं पहले क्लियर कर दूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है इसका मतलब वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है? हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आप हिंदी में कराए हो, इंग्लिश में कराए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हम इसी हिसाब से देखते हैं कि ऊपर सबसे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा है तो समझ लीजिए कि वो स्टेट का है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो समझ लीजिएगा कि वो सबका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट मैंने बताया है ये केवल ईडब्ल्यूएस के लिए ही वैलिड है, यानी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स ही ये एक तरीके से सुकून ले सकते हैं कि अगर उन्होंने सेंट्रल का भी लगा दिया तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सेंट्रल वाली और स्टेट वाली दोनों ही वैलिड है। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है उन्होंने ये बताया था कि स्टेट का लगाना है, लेकिन चूँकि ईडब्ल्यूएस और इन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं करा था कि ईडब्ल्यूएस वालों को सेंट्रल स्टेट लगाना है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि हमारे केवल यूपी की बात हो रही है। हमारे यूपी में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं वो दोनों में कंडीशन जो होती है 5 कंडीशंस वो सेम होती हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये है, जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे रनिंग कर रहे हैं, अगर उनको रनिंग के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो रही है, उनके नी पेन से रिलेटेड, सिन पेन से रिलेटेड या उनको सांस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज जरूर बताऊंगा जिससे कि फ़ायदा होगा, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से जो मेरा टाइमिंग था स्टार्टिंग में। देखिए मैंने भी कभी रनिंग नहीं करी थी, 32 मिनट मेरी पहले आती थी। अभी हाल फिलहाल में मेरी 23 मिनट 22 मिनट ऐसे ही रनिंग मेरी टाइमिंग आने लगी है, जो कि कुछ एक्सरसाइजेस मैंने फॉलो करी हैं और कुछ डाइट वगैरह फॉलो किए हैं। आप अगर कमेंट मेंशन करेंगे तो उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो बच्चे, जिन बच्चों का 27 मिनट 28 या 29 मिनट के आसपास आ रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, मैं लगभग 1 घंटे का एक्सरसाइज है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं डेली तो मुश्किल से आपको 15 से 20 दिनों में ही आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। कुछ डाइट प्लान भी है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, जिसके आधार पर जो है आपकी जो रनिंग है बिल्कुल मजबूत होगी। सांस रिलेटेड समस्या है, आपके पैरों में दर्द रहता है, सिन पेन है या फिर नी पेन है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सारी की सारी आपकी एक्सरसाइजेस और कुछ योगा वगैरह है उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। आपकी जो भी योगा या एक्सरसाइजेस हैं जो भी हैं मेरी, जो मैं पर्सनली करता हूँ, जिससे मुझे लाभ हुआ, जो मुझे फ़ायदा हुआ, वो आपके साथ साझा जरूर करूँगा, ठीक है। फिलहाल आपको ड्यूपीएससी से रिगार्डिंग जो भी मुझे कमेंट्स आए थे वो मैंने आपके साथ उसके उत्तर देने का प्रयास किया है। बाकी अगर आप कमेंट मेंशन जरूर करेंगे, देखिए एससी एसटी के लिए भी ठीक है, एसटी के लिए नहीं तो नहीं, लेकिन एससी कैंडिडेट के लिए भी वही है, सेम है कि आपका भी वही स्टेट गवर्नमेंट का ही चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। अगर आपने लगा दिया है तो आप जनरल में काउंट होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके से आनाकानी नहीं की जाएगी, मैं पहले बता दूँ। ये केवल ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो कंडीशंस है वो दोनों सेम है, स्टेट और सेंट्रल में, ठीक है। बाकी अगर आप चाहेंगे योगा और एक्सरसाइज जो भी हैं आपके साथ शेयर करना अगर चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको भी बेनिफिट देखने को मिले, ठीक है। बाकी कमेंट मेंशन जरूर करेंगे कि आपका सेंटर कहाँ पर गया है आपके ड्यूपीएससी का, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के, अगर आपने आपके चेस्ट को फुलाने में, आपको सांस लेने में, एक तरीके से दौड़ते, जब अगर आप दौड़ते हैं तो दौड़ने में आपके सांस फूलती है, या फिर कह सकते हो कि आपका चेस्ट नहीं फूल रहा है, नी पेन है, सिन पेन है, इन सभी से रिगार्डिंग अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो आपके लिए शेयर कर दी जाएगी। कमेंट मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी अपने सेंटर का नाम जरूर मेंशन करेंगे और किस डेट पर आपका ड्यू पेस्ट है वो भी मेंशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।